भारत के वो सभी करंट अफेयर 2024 में जितना भी हो सका वो मैंने सभी कवर करने की कोशिश किया है। आइए दोस्तों जानते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, भारत के सभी वो करंट अफेयर जो 2024 तक अभी हुए हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज के ओरिएंटेड है, वो सभी को मैंने उठाया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए करंट अफेयर तो सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाना अलग चीज होता है, पढ़ाना समझ ले, लेकिन हमको एग्जाम में याद किया हुआ चीज काम आता है। हमको समझना नहीं, हमको याद करना कि क्वेश्चन में हमको अटेम्प्ट करना कि तो मेरा सारा क्वेश्चन एमसीक्यू रहता है। तो वही चीज दोस्तों हम बताना चाह रहे हैं कि इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसको ट्रिक से याद करना इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड वर्ड बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि 26 जनवरी 2024 मनाया गया, आपको मालूम है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। 15 अगस्त मनाया जाता है गणतंत्र ये स्वतंत्रता दिवस। तो मान के आप बोल दिया कि 26 जनवरी मनाया, लेकिन कब मनाया गया? 75 में मनाया गया। ये आपका 15 अगस्त कब मनाया गया? जो मनाया गया तो कितना नंबर था? तो ये 78वां नंबर। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए अब एग्जाम 2018 में 2024 में देने जा रहे हैं, तो आप कैसे 4 दूने 8, 4 दूने 8, लास्ट का 8 डिजिट तो याद रहेगा कम से कम। 75 था, 26 था, ऐसे कुछ दिमाग में कुछ नहीं। 4 दूने 8, 4 दूने 8, कितना होता नंबर था? 78वां नंबर था। और से जस्ट 3 साल कम ही होता है, क्योंकि 47 में ये आपका ये आजादी हुआ था, 50 का आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 3 साल का डिफरेंस। तो आप 78 से -3 कर देंगे, कितना 75 हो जाएगा। तो ओवरऑल बात को समझने की ये कोशिश की है कि 24 में 4 दूने 8, 78वां नंबर मनाएंगे। ठीक है, और जो आपका गणतंत्र दिवस जस्ट उससे 3 कम होता है, 75वां नंबर मनाएंगे। दैट्स ऑल दोस्तों। अच्छा लगे दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। राष्ट्रपति कौन है हम लोग का, इतना मालूम है। देखिए ये सब रखे हुए हैं ताकि आपको एटलीस्ट मालूम हो कि अभी करंट में कौन कौन है, पता ही होगा, फिर भी बता दे रहे। राष्ट्रपति आपको द्रौपदी मुर्मू, पीएम आपका मोदी, यहाँ तक तो मालूम है। चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं दोस्तों, देखिए हम टाइम बचाना इसलिए शॉर्ट में लिखे सब। ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखते जाएंगे आपका टाइम बर्बाद होगा। तो क्या कौन है वो? गिरीश चंद्र मुर्मू आपका है। ऑडिट करता है, क्या ऑडिट करता है? ऑडिट करेंगे। ऑडिट कौन? एडिट, एडिट पूरा ग्रीस लगा के ऑडिट करेंगे, एडिट करेंगे। क्या पूरा ग्रीस लगा के ग्रीस। तो ग्रीस से याद रहे गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी मुर्मू का कोई रिलेटेड है, जो हम लोग द्रौपदी मुर्मू उसी का भाई भैया भतीजा कोई भी होगा, ऐसे दोस्तों याद करने के लिए। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, मुर्मू से रिलेटेड है। रेलवे मंत्री अर्चना वैष्णव, यहाँ तक पता चले दोस्तों। स्टेट के बारे में बता दो। अभी टोटल अभी करंट के हिसाब से 28 राज्य है, और ये 8 केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, जिसमें से 9 हम लोग का पड़ोसी देश है, जिसमें से 7 जो है स्थल से जुड़ा हुआ, और 2 आपका जल से जुड़ा हुआ। ये स्ट्रेटेजी का पूछता है कि ये जल से जुड़ा हुआ कौन कौन है, तो आपका श्रीलंका और मालदीव है, कितना पता होना चाहिए। चलो दोस्तों, अब जो है करंट अफेयर में बता दें कुछ। अल्युमिनियम का जो सेकंड लार्जेस्ट उत्पादन जो हम लोग का देश खुद भारत बना, अल्युमिनियम का सेकंड लार्जेस्ट उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है कौन? तो अपना देश भारत। नेक्स्ट, एडीबी ने $200 मिलियन उधार दिया है, ऋण दिया है। क्यों? क्योंकि जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बोले तो ठोस सॉलिड सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड कचरा जो होता है उसका मैनेजमेंट के लिए कितना? 200 मिलियन दिया। कितना? बोले 200 मिलियन एकदम ठोस तरीका से ठोस वेस्ट का तुम लोग प्रबंधन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोगला पोर्ट बांग्लादेश। ठीक है, मोगला पोर्ट जो है कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश से क्या किया ये लोग? बांग्लादेश से मतलब भारत जो है बांग्लादेश से मोगला पोर्ट को ले लिया। ठीक है, तो आप कैसे मोगला पोर्ट कैसे याद रहेगा? एक मोगलाई देकर के पोर्ट ले लेगा, मोगलाई देकर के, मोगलाई देकर के खाने वाले मोगलाई रोल, चाउमीन रोल, तो मोगलाई देकर क्या लेगा? मोगला पोर्ट लिया, मोगला पोर्ट। लास्ट 5 ईयर देश टाइगर कितना गया अभी 2024 के अनुसार कितना है? तो 628। इसको कैसे याद रखेंगे? 6 2 8, 6 + 2 = 8, 6 2 8। तो टोटल देश कितना हुआ टाइगर का? हुआ है कितना? बाघ टोटल कितना बना? 6 2 8 है, यानी 628। नेक्स्ट, फर्स्ट भूमिगत संग्रहालय, जो सबसे पहला भूमिगत, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? तो भूमिगत संग्रहालय आपका जो सबसे पहले भूमिगत संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो हम बोलेंगे हाँ सबसे पहले भूमिगत संग्रहालय बोले तो हूँ से हुमायूं, यानी हुमायूं को मकबरा के नीचे खोला गया, जो कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए दोस्तों, इसका रिवीजन फटाफट करा दे, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप जो करेंट है आप सभी को इसे पढ़े, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने याद करा इस चीज को ऑब्जर्व किया। जैसे कि हम स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं, जैसे 15 अगस्त जो हम लोग को मनाया जाता है, तो 24 में नहीं, 4 दूने आते हैं, 78 में मनाया गया। ये 53वां 36वां 38वां ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 15 अगस्त को मनाया, 78 में मनाया, 4 दूने 8। ठीक है, द्रौपदी मालूम है, द्रौपदी है और पीएम मोदी है। ठीक है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, क्या 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 करता है? ग्रीस लगाता है, ग्रीस। तो ग्रीस ने मुड़ हो गया, क्या हो जाएगा आपका? जो हो जाएगा रेलवे का असमय हटा दी, स्टेट हो जाएगा 28 राज्य हो जाएगा, और 8 ये 8 के शासित हो जाएगा। एल्युमिनियम का सेकंड लार्जेस्ट, एल्युमिनियम एल्युमिनियम जो होता है सबसे ज्यादा लोहा
ठीक है, मैंने लोहा। और उसके बाद क्या होता है कि एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैंने लोहा के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किसके करते हैं, एल्युमिनियम का करते हैं। तो यानी तो इसीलिए हम एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, इसे याद रखने के लिए दोस्तों बोले, ठीक है। एडीबी 200 मिलियन का डॉलर दिया, उधार दिया, क्यों दिया, क्योंकि बोला कि ठोस वेस्ट को तुम लोग इकट्ठा करेगा, इसलिए। नेक्स्ट हो जाएगा मुगले। मुगली दे करके क्या करके एक मुगलई पोर्ट ही ले लिया, एक मुगलई खिलाया और एक मुगलई पोर्ट ले लिया बांग्लादेश से। ठीक है दोस्तों। ठीक है, लास्ट 5 में कितना मारा, 6 2 8, यानी टोटल 6 to 8 में मतलब भाग टोटल मारा। और टोटल भूमि का ये भाग के पहला भूमि का संग्रहालय खोला गया। तो हूँ से हुमायूं का मकबरा के नीचे खोला है, कहाँ पे, जो कि दिल्ली में। और दोस्तों इसके बाद जो अदर स्टेट का जितना भी होगा, इसी तरह गोवा, महाराष्ट्र, हर स्टेट का बनाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो इस सेशन को और जाइए। थैंक यू।